अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। मैंने एक दिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन में सुबह कही थी चर्चा, समधि किसका नाम है? समधि। धी माने होता है बुद्धि, धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, सम माने होता है समान, तो समधि इसका मतलब समान बुद्धि वाले, वे समधि कहलाते हैं। अब बुद्धि एक समान हो गई, विचार एक समान हो गए, समान स्तर वाले हो गए, वो समधि हैं वे, ये हमारे समधि है। इसका मतलब हमारी सोच जो है एक जैसी है। तो ये सब जो बातें हैं, ये उपाधि का अर्थ इसी तरह, उपाधि माने डिग्री, उपाधि माने कहने के लिए, उपाधि माने लगावटी मिलावटी बात, इसका नाम उपाधि है। ये सब उपाधि कह रहे हैं। किसकी उपाधि की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ आकाश की उपाधि है। एक को लोक कह दिया, एक को आलोक कह दिया। अरे लोक कहो या आलोक कहो, आकाश तो आकाश है भाई साहब। एक को लोक और एक को आलोक को कैसे कह दिया? ये छाया और ये धूप, ये कैसे कह दिया आपने? बोले छाया और धूप ये तो उपाधि है, जमीन तो जमीन है, धूप वाली जगह पर, छाया वाली जगह पर। समझ में आ रही है बात? हमारी जगह पर, हमारी क्या है ये जगह में, हमारी तुम्हारी क्या होता है कि नहीं? उपाधि। मिट्टी वाले एरिया में क्या, पत्थर वाली जगह पर तो पत्थर की उपाधि, मिट्टी की उपाधि। ऐसे ही जीव पुद्गल आदि द्रव्य हैं, उनकी उपाधि। ये सब इस तरह से उपाधि से कथन किए हैं। देखो देखो आकाश कितने हैं? बोले आकाश तो एक है। और चलो देखो आगे, अभी काल की तरफ चर्चा करनी है अपने को। नहीं तो आकाश द्रव्य अनंत, उपाधि की अपेक्षा से एक है। नहीं तो आकाश द्रव्य अनंत, अमूर्त, जड़, सर्वव्यापी, नित्य, निष्क्रिय और स्वप्रतिष्ठित, अपने आप रहने वाला है। ये भेद तो उपाधि की अपेक्षा से किए हैं, इसको तो गौण कर दो। नहीं तो माने इन उपाधि, इन भेदों की दृष्टि से बात मत करो। आकाश तो अमूर्तिक है, आकाश तो अनंत है, आकाश का कहीं अंत नहीं है, आकाश का कहीं पार नहीं है, आकाश का कहीं पारावार नहीं है, अमूर्त है, नहीं दिखाई देने वाला है, इंद्रियों से नहीं पकड़ में आता, उसे अमूर्त कहते हैं। जड़ है, अचेतन है, चेतना का वास नहीं है इस आकाश में। सर्वव्यापी है, सबसे बड़ा है आकाश, सर्वव्यापी। नित्य है माने परमानेंट है। निष्क्रिय है, चलता फिरता नहीं है, निष्क्रिय है। स्वप्रतिष्ठित है, अपने आप में रहने वाला है। आकाश का कोई आधार? बोले आकाश तो आकाश ही है, अनंत आलोक आकाश है, उसमें रहने वाला है। आकाश के प्रदेश अनंत और लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। ये थोड़ा सा आधा मिनट लूंगा यहाँ इस टॉपिक पर। आकाश को हमने दो एरिया बना दिए, जगह के हमने दो हिस्से कर दिए, जमीन के हमने दो बंटवारे कर दिए। मकान एक था, B54 मकान एक है, मकान नंबर एक है, प्लॉट नंबर एक है। दो भाइयों में बंटवारा कर दिया। बोले इसमें आधा एक भाई का, आधा दूसरे भाई का। अब भाई भाई की दृष्टि से बंटवारा कर दिया तो मकान तो एक ही है, मकान नंबर तो एक ही है। मकान नंबर तो गवर्नमेंट के, वहां तो मकान के दो टुकड़े तो होंगे नहीं। बोले तुमने तुम्हारी दृष्टि से दो टुकड़े कर दिए, नहीं ये मेरा, नहीं ये तुम्हारा। ऐसे ही यहां कह रहे हैं, एक जो लोकाकाश वाला जो एरिया है, जहां अन्य द्रव्य भी रहते हैं, वो एरिया कितना? तो बोले वो जो एरिया है, कंस्ट्रक्ट एरिया ऐसा भी कह सकते हैं लोकाकाश को, जहां सारी रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया राजेश जी। तो ये जो बात है, ये कितना बड़ा है? बोले असंख्यात प्रदेश। और जो आलोक आकाश है वो है अनंत प्रदेश। इसका मतलब आलोक कितना बड़ा है, आलोक कितना बड़ा है। आलोकाकाश के बीच में ये लोकाकाश समुद्र में बूंद बराबर है, इतना सा है। इस तरह से ये आकाश अमूर्तिक द्रव्य की हमने थोड़ी बहुत बात आपके बीच में की है। चलिए काल द्रव्य के बारे में आगे बढ़ते हैं। काल द्रव्य क्या कहता है?
दव परिवट रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वटण लखो ये पर मठो। गजब गजब गजब। काल काल काल, चारों तरफ काल मंडरा रहा है। काल में हेडिंग जैसा दिया, काल का स्वरूप। तो कोई अजैन लोग जैसे पढ़े, बोले काल का स्वरूप समझाने वाले, कोई नॉन जैन हो ना, और एकदम, क्योंकि ये तो लाइव सेशन है ना अपने, तो इस तरह के पब्लिकली खुले हुए हैं, तो कोई व्यक्ति अचानक पढ़े, अच्छा काल का स्वरूप बतलाने वाले हैं, चलो देखते हैं क्या बता रहे हैं पंडित जी। काल के बारे में बताएंगे आज। क्या काल माने मौत, मौत की चर्चा होगी। अरे भाई, काल मतलब मौत ही नहीं है, काल नाम का एक द्रव्य है, काल नाम का एक पदार्थ है। काल नाम से ही डर लगता है, काल आ गया भैया। क्या सर पर काल, अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही। क्या काल की काली घटा, ओह क्या शब्द दिए हैं दादा ने। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। काल की काली घटा, ये काली घटाएं छा रही है, देश में बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ से वैराग्य का वातावरण दिखाई दे रहा है। जहां देखो वहां ऐसी खबरें आती दिखाई देती है, दिल दहला देने वाली खबरें दिखाई देती है। ओह ये चले गए, ओह वो चले गए, हे भगवान क्या हो रहा है, हे प्रभु आपके ज्ञान में क्या झलका है। टाइम ही ऐसा चल रहा है कुछ। यहाँ जो काल की चर्चा चल रही है, ये काल माने टाइम, टाइम की चर्चा चल रही है। कोरोना काल, क्या कौन सी शताब्दी, पंचम काल, अवसर्पणी काल, काल माने टाइम, टाइम फ्रेम की हम चर्चा कर रहे हैं। दो तरह से इसे प्रतिपादित किया जाएगा। टाइम की भी बड़ी गजब की चर्चा है। हम शुरू करते हैं यहाँ इस टाइम की चर्चा को। देखिए भैया, टाइम रहते टाइम को समझ लेना, समय रहते समय को समझ लो तो समय की सार्थकता है। समय बेकार करने से समय चला जाएगा और गया हुआ समय लौट करके वापस नहीं आएगा, और समय एक बार चला गया तो फिर समय को याद करते रह जाओगे आप। गया हुआ समय लौट करके नहीं आता है, एक बार जो समय चला जाता है, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। अवनीश भाई, समय नहीं लगता समय बदल जाने में, समय बदल जाने में समय नहीं लगता है। क्या समय नहीं लगता है? देखो आप जरा, समय समय का फेर है भाई साहब, समय समय का फेर है। कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, समय का फेर है ये टाइम, टाइम की चर्चा कर रहे हैं हम। टाइम टाइम की बात है भाई साहब। दुनिया भर में समय को भुनाने वाले, अवसर को भुनाने वाले लोग दिखाई देते हैं। सब तरह की बातें हैं, करेंगे चर्चा थोड़ी, देखेंगे। देखिए अर्थ इसका, द्रव्य संग्रह 21वीं गाथा का अर्थ, काल द्रव्य दो प्रकार का है। दो प्रकार का काल द्रव्य है, एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। एक निश्चय काल, एक व्यवहार काल। ये भी कथन ही है, निश्चय से और व्यवहार से। क्या जो जीवादि द्रव्य, ध्यान से भैया समझने की चेष्टा करना, वस्तु स्वरूप है। पदार्थ समझा रहे हैं, पदार्थों को समझा रहे हैं, समझने की चेष्टा करना। थोड़ा कठिन लगे तो उपयोग को एकाग्र करना, समझ में नहीं आए तो समझना यार मेरे जैसे बुद्धिमान को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कितनी कोई गजब की बात है। क्या समझ में आए तो समझना मैं कितना बुद्धिमान हूं। क्या कहा? आपके यदि समझ में आ रहा हो तो समझना मैं कितना बुद्धिमान हूं, और यदि आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो समझना यार बड़ी गजब की बात है, यार मेरे जैसे बुद्धिमान कोई समझ में नहीं आ रही है। बड़ी गजब की बातें हैं भाई साहब, शास्त्र में इतनी गजब गजब की बातें लिखी है। कोई बात नहीं, समझो आपके समझ में आएगी। जो जीवादि द्रव्य अपने अपने उपादान रूप कारण से अपने आप ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने रूप परिणमन कर रहे हैं। बड़ा गजब का वाक्य है, आत्मार्थियों को समझ में आएगा। क्या स्वाध्यायी लोगों को ये पढ़ करके मजा आए ऐसा है भाई साहब? रमेश जी भंडारी जी साहब, ये जो बात कह रहे हैं कितना गजब का वस्तु स्वरूप बतला दिया है। बतलाइए, जिनागम के अंदर बहुत कम लोग इस सिद्धांत और इन बातों के पारगामी होते हैं, पारखी होते हैं, जो उपादान के बल की बात करते हैं। आपको सर्वत्र प्रकरणों में, चर्चाओं में उपादान का बल दिखाई देगा। बोलो, उपादान की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ निमित्त चर्चा कर रहे हैं काल द्रव्य की,
समझा रहे हैं काल द्रव्य को, और ये कह रहे हैं जीव द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से। अरे यार गजब हो गई भाई साहब, आप क्या समझा रहे हो? जीवादि को समझा रहे हो कि काल को समझा रहे हो? समझो समझो क्या समझा रहे हैं भाई जिग्नेश भाई। जो जीवादि द्रव्य अपने अपने उपादान रूप कारण से, ओहो, माने जीव आदि 6 द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से बदल रहे हैं। विनीत जी भाई साहब, अपने उपादान कारण से बदल रहा है जीव का परिवर्तन, जीव का परिणमन, जीव में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, क्या ये सारा बदलाव उपादान कारण से अपने आप ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने रूप परिणमन कर रहे हैं। हर वस्तु परिणमन कर रही है, हर वस्तु बदल रही है। नए लोगों के लिए हो सकता है परिणमन भी नया शब्द हो, चिंता मत करो। परिणमन माने बदलाव, क्या बढ़ जाते हैं जी? परिणमन माने बदलाव हो रहा है, परिणमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रही है हर वस्तु, हर क्षण। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। बोलो, हर पल परिवर्तन हो रहा है। किसका नाम है परिवर्तन? पलक झपक रही है, ये भी परिवर्तन है। उंगलियां हिल रही है, ये भी परिवर्तन है। आप जो बैठे थे सुनने के लिए, और जब सुन करके उठेंगे तो आप वो नहीं होंगे, आप बहुत बदल चुके होंगे। आपका ज्ञान बदल चुका होगा, आपका क्षयोक्षम बदल चुका होगा, आपका वजन बदल चुका होगा, आपकी योग्यता बदल चुकी होगी, आपका आसन बदल चुका होगा, 2-5 ग्राम ऊपर नीचे हो गया होगा। ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास, सब कुछ, अनेक चीजें बदल जाती है। हर चीज बदल रही है, बॉडी नहीं बदल रही है, बॉडी का कलर भी बदल रहा है। क्या? हर वस्तु बदल रही है। आम हरे से पीला होता है ना, जैसा लोहाड़िया जी, हर वस्तु इसी तरह से बदल रही है। अरे भैया 20 साल बाद में देखो, अरे यार आप तो बिल्कुल नहीं बदले यार, आप तो वैसे के वैसे ही हो आज भी। बोलो, वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे हो। अरे भाई यही तो बात है। क्या? अच्छा, आपको कौन सी चीज पसंद है? एक बात बतलाइए मुझे, आपको नई चीज पसंद है या पुरानी चीज पसंद है? रिंकेश भाई, नई वस्तुएं पसंद है या पुरानी वस्तुएं पसंद है? आप जो कहोगे, हमारे पास दोनों तरह की चीजें। यदि आपको नई पसंद हो, सुनना, यदि आपको नई चीज पसंद हो तो पॉइंट नोट करना, समझना क्या कह रहा हूं। अरे ये हमारा चैतन्य तत्व, हमारा ये आत्म तत्व, ये शरीर के भीतर बैठा हुआ भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व, देह देवालय में विराजमान चैतन्य तत्व, ये इतना नया है, इतना नया है, इतना नया है कि हर समय नई पर्याय रूप से उत्पन्न हो रहा है। लेटेस्ट, बिल्कुल। क्या समझ में आ रही है बात? बिल्कुल लेटेस्ट। बोलो, तारण स्वामी जी ने भी की है चर्चा, 6 द्रव्यों की व्याख्या की है, उपदेश शुद्ध सार में, आध्यात्मिक स्तर पर की है। बड़े सुंदर आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। ऐसा सुनते हैं वर्तमान समय के अंतिम भावलिंगी संत जैसे थे, जब बीच में 200-300 साल का जब गैप पड़ गया ना, उससे पहले तारण स्वामी जी, तो बड़े आध्यात्मिक व्याख्याएं। आप सुनिए एक बार मैं क्या कह रहा हूं। ये मैं जिस द्रव्य की, जिस आत्म वस्तु की चर्चा कर रहा हूं आपसे, जिस आत्मा की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो इतना लेटेस्ट है, एक समय भी पुराना नहीं है भाई साहब। तत्काल क्या? तत्काल नया, इतना प्रतिक्षण नया, हर समय की पर्याय में नया। कि नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। क्या नया 9, नए में क्या है? पुरानी चीज, पुराना, इतना पुराना है, इतना पुराना है कि दुनिया की कोई भी वस्तु हमारे आत्मा से ज्यादा पुरानी नहीं है। दुनिया की कोई भी वस्तु इस आत्म तत्व से ज्यादा पुरानी नहीं है, इतना पुराना है। बोलो तुम्हें क्या पसंद है? किसी को नया पसंद आता है, किसी को पुराना पसंद आता है। क्या? किसी को प्राचीनता की महिमा आती है, किसी को नए की महिमा आती है। किसी को ओल्ड इज गोल्ड नजर आता है, किसी को कहता है नहीं भाई साहब पुराने डॉक्टर है, नहीं नए चाहिए। अरे यार ये पुराने डॉक्टर, पुराने वैद्य जी, पुरानी बातें, पुरानी टेक्नोलॉजी, नहीं लेटेस्ट। क्या? आज हमारे को ऑपरेशन करवाने हो ना, तो हम 70 साल के पुराने डॉक्टर साहब से, अरे नहीं 25 साल वाला ज्यादा अच्छा करेगा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानता है, ये नई पढ़ाई है, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, लेटेस्ट, नया होना चाहिए। तो कभी नए की महिमा आती है,
कभी हमारे को अनुभव के आधार पर पुराने की महिमा आती है, अरे भैया ये आत्म तत्व वो है, नया देखो तो नया है और पुराना देखो तो पुराना है। और ये नए और पुराने का जो हेतु है वो हेतु है काल द्रव्य, उसे कहते हैं काल। टाइम की चर्चा कर रहे हैं हम, ये काल की चर्चा कर रहे हैं। जीवादि द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से बदल रहे हैं अपने उपादान कारण से। बदलने की योग्यता नहीं हो तो बदले कैसे भाई साहब? क्या बदलने की योग्यता तो आत्मा में खुद में है, वस्तु में खुद में है, अपने आप बदलने की योग्यता है। सुनिए, जीवादि द्रव्य अपने अपने उपादान कारण रूप से अपने आप ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने रूप बदल रहे हैं। अवस्थाएं बदल रही है हर क्षण। उनके परिणमन में जो सहायता देता है, क्या उनके परिणमन में, उनके बदलने में जो सहायता देता है, यही वर्तना कहलाती है। इस वर्तना रूप लक्षण का धारक निश्चय काल है। ओहो, देखिए भाई साहब, काल की यहां चर्चा चल रही है। वस्तु बदलती है अपनी योग्यता से, लेकिन बदलने में कोई ना कोई सहचारी तो होगा ना। जो बदलने में सहचारी है उसे कहते हैं वर्तना। वर्तना माने परिवर्तन, वर्तना माने बदलाव। वर्त रहा है माने बीत रहा है, समय वर्त रहा है, बीत रहा है ना। वर्त शब्द का प्रयोग इस तरह से भी करते हैं कभी कभी अपन, हम इसको वर्त रहे हैं माने यूज में ले रहे हैं, ऐसे अर्थों में भी प्रयोग करते हैं। इस वर्तना रूप लक्षण का धारक निश्चय काल है, चेंजिंग। वर्तना माने चेंजिंग, समझ लीजिए आप। आदि पुराण का प्रमाण, अब देखो आप कहाँ आदि पुराण निकालते भाई साहब? द्रव्य संग्रह पढ़ते पढ़ते काल की चर्चा में आदि पुराण का प्रमाण दे रहे हैं। यथा कुलाल चक्रस्य भ्रांतेर हेतुरधशिला तद्वत् काल है पदार्थानां वर्तनोपग्रहे मत है। ओहो, क्या कह रहे हैं? सुनो भैया, जैसे भ्रमण करते हुए घूमते हुए, जैसे भ्रमण करते माने घूमते या चक्कर देते हुए कुंभकार के चाक के घूमने में उसके नीचे की कीलीदार शिला सहायता देती है। कीली है ना, कीली धुरी, ऊपर से चाक घूम रहा है, घड़ा बनाने वाला। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखे हैं बहुत बार घड़े बनाते हुए कुंभकार को। आज भी यदि कहीं ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ ये जो चलती है ना ढाणियाँ, नई नई बनी हुई, लेटेस्ट नए बनाई हुई, पुराने गांवों के अंदर तो बहुत दिखते ही थे, लेकिन आज भी जैसे हमारे यहाँ जयपुर के पास में चौकी ढाणी है, सांगानेर से आगे पदमपुरा के पहले चौकी ढाणी, इस तरह की ढाणियाँ जहाँ जहाँ बनी है, लेटेस्ट नया डेवलपमेंट जहाँ हुआ है, वहाँ आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ कई जगह पर इस तरह के, क्योंकि वो एडवेंचर जैसा दिखता है, आपसे बनवाएंगे, आपको बिठा देंगे, हैं वो आप करो, देखो 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 कैसे कैसे होता है, कैसे बनता है, तो वो एक लोगों को एक मजा आता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये चक्को है, क्या चकड़ो जो भी कहो आप उसको, वो सब घुमाने वाला, वो कुंभकार के चाक के घूमने में उसके नीचे की कीलीदार शिला सहायता देती है, ठीक है ना। उसी प्रकार क्षण क्षण में एक पर्याय से दूसरी पर्याय को धारण करने वाले जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो सहायक हो, समझना लाइन थोड़ी सी फास्ट नहीं, धीरे धीरे। उसी प्रकार क्षण क्षण में एक अवस्था से दूसरी अवस्था, सुनिए मैं ऐसा कभी कहता हूं, प्रैक्टिकल फील करना। शेव बनाते हैं, कटिंग करवाते हैं, लेडीज नहीं कराती होगी, न तो लेडी शेव बनाती है न कटिंग कराती है। नाखून तो काटते हैं, लेडी जेंट्स दोनों काटते हैं नाखून। तो नाखून कट कर रहे हैं आप, मेरा प्रश्न ये है, जब नाखून कट कर रहे हैं तो अब नाखून कितने दिन में बढ़ेगा? क्या अब कितने दिन में बढ़ेगा नाखून? जो जेंट्स लोग शेव बनाते हैं, ये शेव बनाई है, अब ये कब बढ़ेगी? 24 घंटे में। जब आप कटिंग करवा करके आते हैं बार्बर के यहाँ, तो हमारा प्रश्न ये है कितने समय में बढ़ते हैं? 1 महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में? शेव 24 घंटे में, नाखून 1 वीक में, कब बढ़ते हैं? दिखते तो नहीं है।
देखते तो नहीं है, हर समय बढ़ रहे हैं, हर समय बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, निरंतर चेंज हो रहा है, निरंतर बदलाव आ रहा है। आपका वजन कब बढ़ जाता है? बच्चे कब बड़े होते हैं? 6 महीने का बच्चा है, वो कब बड़ा हो रहा है? बतलाइए, 6 महीने का बच्चा कब बड़ा हो रहा है? बोलो टोडरका जी साहब, कब बड़ा हो रहा है? हर समय बढ़ रहा है। अच्छा, वजन कब बढ़ रहा है उसका? कटते कटते ही बढ़ रहे हैं, कटते कटते ही बढ़ रहे हैं भाई साहब, जारी है, नॉन स्टॉप चालू है, उसका परिणमन चालू है, उसका परिवर्तन चालू है। बच्चे का वेट, बच्चे की हाइट, बच्चे की लंबाई चौड़ाई हर पल बढ़ रहा है, हर पल, हर क्या शब्द हैं हमारे पास में, शब्द नहीं है। 24/7 नॉन स्टॉप। क्या बनाते बनाते रेजर लग रहा है तो रेजर लगते लगते भी वो बढ़ रहा है। बोलो, तिजोरी में रखे हुए भी नोटों में बदलाव हो रहा है। डराओ मत यार, क्या डर मत जाना, लेकिन बदलाव हो रहा है, नए से पुराना हो रहा है, हर चीज बदल रही है। अच्छा देखो, मैं आपको कहता हूं, एक व्यक्ति ने कपास बोई है? और उसने खेती की और उसने बोई और उसने बेची। जब उसने बेची तो जिसने खरीदी थी, अभी भी खरीद करके लाया हूं, ताजा है। अच्छा, फिर उसने खरीद करके 2 साल के लिए स्टॉक में रख दी, और 2 साल में स्टॉक में रखने के बाद में फिर उसने बेची। अब जिसने खरीदी वो क्या कह रहा है? अभी अभी नया है, बिल्कुल नया माल, फ्रेश माल आया है, अभी नया माल आया है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या नया है? ये नया है? बदलाव नहीं हो रहा है उसमें? हर व्यक्ति हर स्टेप पर कह रहा है नया है, नया है, नया है। अरे भाई, प्रति क्षण परिवर्तन चल रहा है। क्या ये हो रहा है भाई साहब? हर व्यक्ति उसको नया नया देख रहा है। जहां कुछ बदलाव दिखा आपने कह दिया नया, जहां कुछ बदलाव देखा आपने कह दिया नया। अरे नया क्या, मिठाई जो हलवाइयों के यहाँ जाकर के मिठाई खाते हैं ना, आपको फ्रेश ही मिलती है। अरे अभी बनी है साहब, अभी बनी है। वो कभी ये कहेगा कि 5 दिन पहले की बनाई हुई है? रोज ये कहेगा नई है। हमारे यहाँ कई ऐसे कचौरी वाले पकड़े जयपुर में, 3-3 दिन पुरानी कचौरियां, दूसरे दिन, और आपको गरम गरम दे रहा है निकाल करके, क्योंकि पुरानी जो थी ना, पुरानी कचौरी जो पहले दिन की बच गई थी, उसको दोबारा गरम गरम उबलते हुए तेल के अंदर वापस गरम कर दिया। गरम है, देखो हाथ लगा करके देखो, गरम है, अभी की बनी हुई है। ऐसे है हाल। चलिए खैर, ये कुल मिलाकर के बात हमारे समझ में आ रही है, प्रति क्षण परिणमन चालू है, परिवर्तन चालू है। एक पर्याय का बदलना, पर्याय माने होती है अवस्था। अवस्था बदल गई, पहली अवस्था बदल गई, दूसरी अवस्था आ गई। हमारी गर्दन इधर थी, ये पहली अवस्था थी, ये गर्दन इधर चली गई, ये दूसरी अवस्था हो गई। जीवादि द्रव्यों में परिणमन में जो सहायक है वो निश्चय काल है, जो परिवर्तन में सहयोगी है। समय समय में पूर्व पर्याय को छोड़कर, हर समय में पिछली अवस्था को छोड़कर उत्तर पर्याय को धारण करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? वस्तु जो होती है, द्रव्य माने होता है वस्तु। मेरे को कभी कभी विकल्प आता है, थोड़ा भारी नहीं हो जाए। समझ में आ रही है ना सारी बातें? अब जिनके आ रही है वो तो फटाफट लिखते चले जाएंगे, आ रही है, आ रही है, आ रही है। लेकिन जो नए साथी हैं हमारे, मैं तो उनसे कहता हूँ, दिमाग में शब्द नए लगे तुरंत नोट कर लो, उस शब्द का भाव समझ में नहीं आए तुरंत नोट कर लो। जो पुराने लोग हैं वो पेपर में नोट नहीं करना है, उन्हें दिमाग में नोट करना है, अपने ज्ञान में नोट करना है। बराबर देखिए क्या है, यदि ऐसा स्वभाव नहीं होता वस्तु का, यदि वस्तु का इस तरह का स्वभाव नहीं होता, तो उसमें उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इस सूत्र द्वारा जो सत का लक्षण किया गया है, उसके नहीं रहने से उस द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।